तो यूज कर क्या रहे हैं ERP9। ERP9 का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताओ। नहीं, ERP9 कभी बंद नहीं होगा। ERP9 का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है ना। और ऐसी कोई कंपनी है जहां पे ERP हमेशा वहां बोला जाएगा कि ERP, ठीक है ना। बहरहाल हमारे पास जो टैली ERP9 है, हम ये सीखना चाहते हैं कि इसमें कंपनी को कैसे बंद करना है, ठीक है ना। हाउ टू क्लोज कंपनी, ठीक है। तो कंपनी को बंद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पर अप्रैल टू मार्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F1 की दबा देना है। शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F1। यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए कंपनी क्लोज हो गई। आपके कंपनी पर कोई नाम नहीं शो कर रहा है, बस सिंपली क्या है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर गेटवे ऑफ स्क्रीन जो है इसमें कंपनी इन्फो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो कंपनी बंद हो चुकी है जो हमारी पहले से बनी हुई थी। अब सेकंड स्टेप में हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, कंपनी बनाते कैसे हैं टैली में, ठीक है ना। तो टैली में कंपनी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक चीज माइंड में सेट करें, आपको माउस का यूज नहीं करना है। अगर आप टैली चलाना सीखना चाहते हो तो आप माउस भूल जाइए, कीबोर्ड का यूज करें, ठीक है ना। और तो एस्केप की का यूज कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर जाना होगा तो एंटर कीजिएगा, और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अप एंड डाउन एरो से सेलेक्ट करना है। तो इतना ही काम होता है। बाकी आप न्यूमेरिक कीपैड की मदद से जो भी यूज करना हो अल्फाबेटिकल, तो बाकी वो तो करना ही करना है। माउस का यूज इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट क्या है, क्रिएट कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है। आपने देखा होगा जब आपको ये बिल मिलता है तो उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है, और कंपनी की जितने भी फोन नंबर वगैरह सारी चीजें दी होती है वो सब यहीं लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे सवाल ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम यहाँ पे लिखें, जो भी आपको कंपनी का नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया SR ग्रुप, ठीक है ना, ये कंपनी का नाम मैंने ऐड कर दिया। इंटर करेंगे, ये आपसे पूछेगा मेलिंग नेम, ठीक है। मेलिंग नेम का मतलब हो गया जैसे कुरियर अगर आपको आता है तो क्या कंपनी के नाम से कुरियर वगैरह आप यूज करना चाहते हो या अपने नाम से करना चाहते हो। अगर आप अपने नाम से करना चाहते हो तो ये नाम हटा करके अपना नाम रख सकते हो। अगर चाहते हो कि कंपनी के नाम से ही सारी चीजें आ जाए तो जो है एज इट रहने दीजिए, ठीक है। फिर आप इंटर करिए, यहाँ पे आपका जो पता है वो आप यहाँ पे डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया शहनवा, ठीक है। इंटर करिएगा देवकाली बाईपास अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या, ठीक है। इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा क्या है, इंडिया, ये रहने दीजिएगा। ये इसी देश में रहते हैं, इसी इंडिया में रहते हैं। बाकी अगर किसी और देश में जाकर के एंट्री करेंगे तो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। जब आप उसको चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है करेंसी भी चेंज होगी। तो नीचे करेंसी लिखा हुआ है INR, इंडियन रुपीस, है ना। तो वो चेंज मत कीजिएगा, वो तब तक चेंज मत कीजिएगा जब तक हम दूसरी कंट्री में काम ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपने यहाँ काम करेंगे तो यहाँ पे रहेगा इंडिया। स्टेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, लिस्ट आएगी आपको स्टेट की। यहां से आपको यू प्रेस करना है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यू, और डाउन एरो करके आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन इंटर। उसके बाद पिन कोड आप दे दीजिए 224001, ये फैजाबाद का ही कोड है। अगर आप आदर्शन नगर का डालना चाहें तो 224135 डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका कोड हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं आपको ना आता हो तो आप सिर्फ 224001 कर दे, फैजाबाद पहले पहुंच जाएगा, बाकी दर्शन नगर तक बाद में पहुंच ही जाएगा। हाँ, लेकिन यानी पहले मेन हमारा कोड आना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंटर किया आपने। फोन नंबर अगर आपके पास है तो फोन नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने कहा 05278247077, ये मोबाइल का ये फोन नंबर है। मोबाइल नंबर डालना चाहे आप मोबाइल नंबर डालते हैं 9044668690, ठीक है ना। फैक्स नंबर तो मिलेगा नहीं तो इंटर कर दीजिए। अब आप ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेरे कहा यहाँ पे मेरे पास है तो मैंने कहा इरफान 9044@gmail.com, इंटर कर दीजिए। वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। इंटर कर दीजिए। यहां आपको समझने वाली बात है, ये समझना है आपको। फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि जब फाइनेंस का जो न्यू ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है, ठीक है ना। जैसे न्यू ईयर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, वैसे हमारा न्यू ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये आप चेंज नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं ईयर,
जब भी आपको काम करना होगा तो आप ईयर चेंज करेंगे, बाकी डेट वही रहने देंगे। फिर आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ बुक बिगनिंग फ्रॉम, ठीक है ना। बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपने जब से अपनी कंपनी बनाना स्टार्ट किया है, जब से आपकी मान लिया आपने कोई शॉप खोली, अब आप की जो डेट है वो आज 1, 2, 3 तारीख है, 3 मई से आप खोल रहे हो और 3 मई से आप अपने ट्रांजेक्शन भी करोगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से डेट चेंज कर लें, लिख लें 3 मई 2025 जो भी है आपका। तो बहरहाल लेकिन ये इसके लिए आपके पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कौन सा, सॉरी प्रोफेशनल, कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? हमारे पास जो है वो क्या है, तो यही एक सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशनल और प्रोफेशनल में। सब कुछ एंट्री कर सकते हो लेकिन डेट नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। अगर आप लाइसेंस ले लोगे तो आप प्रोफेशनली हो जाओगे और प्रोफेशनली होने के बाद आप डेट चेंज कर सकते हो। तो डेट आप यहाँ पे नहीं चेंज हो सकती है किसी भी चीज की। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड पे हैं, डेट नहीं चेंज करेंगे। अगर हम कहीं काम करेंगे तो वहां प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा, वहां पे हम डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंटर कर देते हैं। पासवर्ड वगैरह अभी हम आपको नहीं बताएंगे, इंटर करते हुए निकल जाते हैं। और यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है, इंटर करते हुए या इंटर कंटिन्यू इंटर करते हुए है, या आपको टैली सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो कंट्रोल ए से आपने एक्सेप्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे कंपनी सेव हो चुकी है, ठीक है ना। एसआर ग्रुप कॉम से यहाँ पे हो गई आपकी कंपनी और ये आपका गेटवे ऑफ टैली हो गई। ये तो मैंने बात की किसकी, दो चीजें मैंने बताया कि टैली ERP9 पे अगर ये काम करोगे तो आप एक चीज बनाया कंपनी कैसे बंद करते हो, और दूसरा चीज मैंने बताया कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है। अब मैं इसी को प्राइम पे लेके जाता हूँ, लेटेस्ट वर्जन पे, ठीक है ना। तो टैली प्राइम में यहां से ओपन कर लेता हूँ। टैली प्राइम भी थोड़ी देर लगेगी ओपन होने में, और इसमें भी देखते हैं कि क्या कोई कंपनी ओपन है। अगर ओपन होगी, क्योंकि ये भी पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भी कंपनी पहली बनी होगी उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वही कह रहा है जैसे जब शुरू में हमने स्केप कर दिया था उसमें, वही काम यहां पे भी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है एजुकेशनल मोड पे चलाना चाहते हो, दूसरे मोड पे कह रहा है कि नेटवर्क मोड पे चलाना चाहते हो, तीसरे पे कह रहा है कि आपके पास लाइसेंस रीएक्टिवेट मोड में यूज करना चाहता हूं। तो आप यहां से टी प्रेस कर दीजिएगा, टी फॉर एजुकेशनल मोड पे, ये खुल जाएगा। आप देखिए स्टॉक नाम से ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है, इस कंपनी को आपको बंद करना है। जब आप इस कंपनी को बंद करेंगे टैली प्राइम में, तो इसकी शॉर्टकट की दूसरी है, बस इतना फर्क है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसमें मैंने अल्ट के साथ F1 किया था, इसमें आपको कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करना है। आपको कंट्रोल प्रेस करके F3 बटन दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है। थोड़ी देर वेट करिएगा। ये देखिए जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं, सारी कंपनियां यहाँ बनी हुई हैं, वो सारी कंपनियां शो कर रही हैं। और हमें एक कंपनी बनाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, देखो टॉप में लिखा हुआ क्रिएट कंपनी। तो अब कंपनी हमारी बंद हो चुकी है वो वाली, अब हमें एक नई कंपनी बनाना है प्राइम में। तो टॉप में आप एरो करते हुए टॉप में जाइएगा, लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, इस पे जाकर के इंटर करिएगा। सारी वही डिटेल यहां पे मिल रही है आपको, उसी तरह की डिटेल यहां पे भी फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये चीजें यहां पे इंटर करिएगा। मेलिंग नेम आप यहां पे वही डाल देते हैं, एड्रेस आप डाल दीजिए यहां पर। तो सेम है ना, कोई फर्क नहीं है। आपको एक वर्जन कोई भी यूज करना आना चाहिए, और आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर मिले। ये बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में सेट होता है, सर मैंने तो प्राइम पे किया है या ERP9 पे किया है, सर हम नए वर्जन पे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करोगे सारे वर्जन पे कर सकते हो। थोड़ी सी शॉर्टकट की तो चेंज थी, है ना। लगभग बाकी प्रोसेस तो सेम चल रहा है आपका ना। कंपनी बनाया आपने, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, वहां पे भी करते थे। पिन कोड आपको देना है 224135, है ना, यहाँ पे दे दिया। सारे प्रोसेस सेम है। मोबाइल नंबर आप दे दें 9044668690, और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे दें। जब आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल ए से क्या कर लें, सेव कर लें। इसमें 2 बार आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेटिंग के लिए आएगा, तो सेटिंग अभी हमको ऑन नहीं करना है कोई, तो इसके लिए भी कंट्रोल ए कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कंपनी आपकी खुल गई, ठीक है ना। तो कंपनी आपने बनाना सीखा और कंपनी को बंद करना सीखा, ठीक है ना। तो टैली ERP प्राइम में कैसे बंद करते हैं, कंट्रोल F3, ये आपने कंट्रोल F3 करके कंपनी
यहां से बंद करके एक बार इंटर कर दीजिएगा, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, और ERP9 में कैसे बंद करते हैं? Alt F1 से बंद करते हैं। Alt F1 क्या, कंपनी बंद हो गई। वैसे देखने में तो इजी लग रहा है, ERP9 तुरंत बंद हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इजी बोथ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब सवाल आता है टैली कैसे बंद किया जाए। ठीक है, टैली अगर हमको बंद करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। ठीक है, तो चाहे ERP9 हो चाहे प्राइम हो, कंट्रोल Q कर दीजिएगा, ERP9 बंद हो गई, कंट्रोल Q कर दीजिएगा, वो भी बंद हो गया। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे बंद करते हैं, तो ये आप बंद कर सकते हो आराम से यहाँ पर। ठीक है ना, तो दैट्स इट।